पुलिस कस्टडी में जब भी पुलिस किसी बंदे को तशद्दुद का निशाना बना रही होती है, उसको मार रही होती है, उसको कह रही होती है इतराफ़ कर लो इस जुर्म का, नहीं तो हम आपको मारेंगे, ये करेंगे, और इसी वजह से वो पुलिस मार रही होती है। थानों में आपने देखा भी होगा, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं है लोगों को मारने की, लेकिन पुलिस करती है ऐसा। तो अगर पुलिस किसी को मार रही है कि भी इस जुर्म का इतराफ़ करो, और लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि भी हम क्या कहते हैं, अगर इस जुर्म का इतराफ़ कर लेंगे तो ये जो जुर्म है ये हम पर लागू हो जाएगा और हमें इसकी सज़ा मिलेगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको मारे खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस जुर्म का इतराफ़ कर भी लेते हैं ना पुलिस कस्टडी में, तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। आप ये ना समझें कि आपने पुलिस के सामने इतराफ़ कर लिया, पुलिस बेशक वीडियो भी बना रही हो, बाकायदा आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हो या बाकायदा लिख रही हो आपका बयान, और आप उसमें इतराफ़ कर रहे हो, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके बयान की अहमियत अदालत के अंदर है। अगर आप अदालत में आके अपना कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसको अहमियत दी जाती है। अगर आप अदालत में आके ये कहते हैं कि पुलिस के सामने जो मैंने इतराफ़ किया था वो झूठ की बुनियाद पर था, मतलब पुलिस तशद्दुद कर रही थी, मुझ पर दबाव था, इस वजह से मैंने इतराफ़ किया, तो उस वो जो बयान था पुलिस रिकॉर्डिंग में, यानी कि पुलिस की कस्टडी में जो आपका बयान हुआ है, उसका वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती। इसलिए आप मारे ना खाएं। अगर पुलिस आपको तशद्दुद का निशाना बना रही है तो आपको बिल्कुल भी मार खाने की जरूरत नहीं होता। आप मान लें, जब आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाए तब आप इतराफ़ करें कि भी ये जो जुर्म है ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर दबाव डाल के ये जुर्म जो है मनवाया गया है।